हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का चैप्टर 2 है जो बायोलॉजी, ठीक ना। चैप्टर का नाम है बुआ पुष्पी पादपों में लैलिक लैलिक प्रजनन या जनन, ठीक ना। पुष्पी पादपों में लैलिक लैलिक जनन या प्रजनन, ठीक ना। चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है। फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए, ठीक ना। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। उपरोक्त सभी में, स्टिग्मा में, स्टाइल में, ओबरी में, उपरोक्त सभी में, ठीक ना। चलिए, तीन नंबर प्रश्न कहता है पादपों में एमी एफी एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है। तो वायोफाइटस ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। चार नंबर प्रश्न क्या कहता है बुआ। चार नंबर प्रश्न कहता है भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। एंडोस्पर्मिक ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पांच नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। ऑप्शन नंबर सी जलकुंभी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा। छह नंबर प्रश्न कहता है वायु परागन किसमें नहीं होता है। वायु परागन किसमें नहीं होता है। शैलिविया में, ऑप्शन नंबर डी। सात नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्व परागन नहीं होता है। तो द्विलिंगी में होता है, ठीक ना जी। आठ नंबर प्रश्न का था बुआ आगुनित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। अनावृत बीजी की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। नौ नंबर प्रश्न का था इनमें से कौन कायिक प्रबंधक नहीं है। कायिक प्रबंधक नहीं है चल बीजाणु नहीं है बुआ, ठीक ना। चलिए, दस नंबर प्रश्न का था इनमें से कौन सा फल कूट कूट फल है। इनमें से कौन सा फल कूट फल है। तो सेब कूट फल है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए, बताइए। 11 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूणपोष का क्या कार्य है। भ्रूणपोष में पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। 12 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए एस्ट्रेसिया एवं घास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, 13 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष त्रिगुणित है, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न कहता है बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से, ऑप्शन नंबर ए बुआ, ठीक ना। चलिए, 15 नंबर प्रश्न कहता है भूमि फलनी फल है मूंगफली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए, 16 नंबर प्रश्न कहता है वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है घासों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागन होता है। तो जलकुंभी में होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक ना। 18 नंबर प्रश्न कहता है भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। सेंट्रल कोशिका कहाँ होता है बुआ। सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक में होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना जी। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं छोटू। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है जो पपीता है हुआ। 20 नंबर प्रश्न कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है। जायफल का, लीची, शरीफा, इनमें से सभी, ठीक ना जी। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है परागकण मुख्यतः होता है नर युग्मक में, ठीक ना। 22 नंबर प्रश्न कहता है पराग भिन्ति होती है तो द्विस्तरीय पर, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए, 23 नंबर प्रश्न कहता है परागन हो सकते हैं एलर्जी कारक में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। चलिए, 24 नंबर प्रश्न कहता हुआ वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और छोटे और रंगहीन, ठीक ना जी। चलिए, 25 नंबर प्रश्न है एनीफोफिली
मोफोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है, ठीक ना जी। चलिए देखिए ये रहेगा, आपको फिजिक्स में पूछेगा, ठीक ना। 26 नंबर प्रश्न आता है, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो कीड़ा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी हुआ। 27 नंबर प्रश्न कहता है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को टोटीपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहता है हुआ, प्रोस्टोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजज क्या है? तो PEG, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, कमल में परागण होता है, कमल में कौन परागण होता है? जल द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न कहता है, परागण से आगुनित पौधे का विकास कहलाता है सोमोटिक हाइब्रिजाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर प्रश्न कहता है, पुष्प बंद रहते हैं कील अष्टोगेमी में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना बुआ। चलिए 32 नंबर प्रश्न कहता है, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आर्किगोनिमिया में, ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न कहता है, समान आवृत बीजी भ्रूणकोश होता है 7 कोशिकीय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना जी। 34 नंबर प्रश्न कहता है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना बुआ। चलिए 35 नंबर प्रश्न कहता है, निषेचन के पश्चात बीजांड प्रवर्तित होता है, तो बीज में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा 32 में 32 सही किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और जय हिंद, जय भारत।